जी के समर्थन में आए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में उनका योगदान रहा है, विकास किए हैं और दिल्ली के लोगों को सोचना है कि केंद्र में सरकार किस हिसाब से वो बनवाना चाहते हैं। क्या मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार की स्ट्रैटेजी का तोड़ निकाल लिया है? क्या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी की जीत पक्की हो गई है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी ने चौधरी जयंत को उतारकर कांग्रेस का पायलट प्लान फेल कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मनोज तिवारी को जिताने उतरे जयंत चौधरी दिल्ली में कांग्रेस का खेल कैसे बिगाड़ेंगे? लोकसभा चुनाव अब एक अहम पड़ाव पर आ गया है। 4 राउंड पूरे हो चुके हैं, 3 फेज की वोटिंग बाकी है। महज 11 दिनों के बाद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाना है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई ने इस सीट पर मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ कांग्रेस के कन्हैया कुमार पहली बार संसद पहुंचने की जुगत में हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के मनोज तिवारी जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार मनोज तिवारी को कन्हैया टफ फाइट देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस बीजेपी की चुनौतियां भी बढ़ा रहा है। कांग्रेस ने कन्हैया को जिताने का जिम्मा सचिन पायलट को देकर मनोज तिवारी की टेंशन भी बढ़ा रखी है। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी ने ऐसा दांव चल दिया है जो कांग्रेस के कन्हैया कुमार पर भारी पड़ सकता है। जाट नेता और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं। असल में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी मनोज तिवारी को जिताने के लिए एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी को दिल्ली की रणभूमि में उतार दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट के सभी जाट और गुर्जर वोटर मनोज तिवारी की झोली में गिर सकते हैं। खुद जयंत चौधरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में मनोज तिवारी के साथ घूम घूम कर वोट भी मांग रहे हैं। जी के समर्थन में आए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में उनका योगदान रहा है, विकास किए हैं और दिल्ली के लोगों को सोचना है कि केंद्र में सरकार किस हिसाब से वो बनवाना चाहते हैं। एनडीए पूरे देश में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 400 पार का नारा दिया है, एक बड़ा एम्बिशियस लक्ष्य दिया गया है और मतदाताओं के हाथ में जनता जनार्दन तय करेगी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कल दोबारा वोट होंगी कि और जो 3 चरण में हमने देखा है, जो मोमेंटम एक गति मिली है, वही गति आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर वैसे तो पूर्वांचली वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं। क्योंकि इस बार की लड़ाई 2 बिहारी कैंडिडेट के बीच है, इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीत और हार का अंतर काफी कम हो सकता है। इसलिए बीजेपी ने जयंत चौधरी जैसे जाट नेता को मैदान में उतारकर एक नया दांव चल दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक और तेज तर्रार युवा नेता तेजस्वी सूर्या भी इन दिनों नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कैंप लगाए बैठे हैं। मनोज तिवारी की जीत पक्की करने के लिए खुद तेजस्वी सूर्या भी युवा वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी को मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं। मनोज जी न सिर्फ लोकप्रिय सांसद हैं, पर वो जहां जाए, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन हिंदी भाषी प्रदेश में तो इनका बड़ा फैन फॉलोइंग है ही है, पर दक्षिण भारत में भी, बेंगलुरु जहां से मैं आता हूं, कर्नाटका जहां से मैं आता हूं, वहां भी मनोज तिवारी जी के बहुत बड़ा चाहने वाले वर्ग है, फैन फॉलोइंग है। ऐसे लोकप्रिय नेता, ऐसे लोकप्रिय सांसद जिन्होंने पिछले 10 साल लगातार आपके लिए सेवा किए हैं, ऐसे मनोज तिवारी जी को युवा मोर्चा की हर एक कार्यकर्ता की ओर से मैं फिर एक बार धन्यवाद और अभिनंदन दे रहा हूं और अग्रिम बधाई भी मैं सभी कार्यकर्ता की ओर से दे रहा हूं। हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैया कुमार बीजेपी के तमाम पैंतरों के बावजूद आत्मविश्वास से लबालब भरे दिख रहे हैं। कन्हैया का तो कहना है कि जनता ने उन्हें जिताने का मन बना लिया है। देखिए, एक तरफ मनोज तिवारी हैं, दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता है। मैं नहीं हूँ। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ
कि आप वहाँ के लोगों से जब बात करेंगे तो वो सांसद महोदय के काम से बेहद नाराज़ हैं। उनकी शिकायत यह है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए, लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं हुए, और वहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ हैं, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, डीडीए की मनमानी हो, किसी भी चीज़ में सांसद महोदय जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं। तो यह चुनाव जो है धीरे धीरे अब 2 पार्टी के बीच में नहीं है, 2 व्यक्ति के बीच में नहीं है, यह चुनाव एनडीए बनाम जनता हो गई है। बता दें कि बीजेपी के मनोज तिवारी पिछले 2 बार से यहां से सांसद हैं, लेकिन इस बार उनकी लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के चुनावी जंग में कौन विजयी होता है, साथ ही जनता किसे अपने सिर आंखों पर बैठाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें